जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओडिशा के पुरी में 53 साल बाद निकली 2 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुई शामिल। रात 2 बजे हुई मंगला आरती। इससे पहले 1971 में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद अब सिर्फ बीएसएनएल ही अपने ग्राहकों को सस्ते प्लान कर रही ऑफर। 400 रुपए से कम में बीएसएनएल के 5 महीने वाले प्लान में फ्री कॉलिंग के साथ 2 GB डेली डाटा का मिलेगा फायदा। यूजर्स बोले एयरटेल और जियो वाले पहले फ्री का लालच देते हैं, फिर धीरे धीरे सब हड़प लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। 2 जगहों पर पिछले 2 दिन से एनकाउंटर जारी। वहीं राजौरी में आर्मी कैंप पर हुआ हमला। बीजेपी चोरों की पार्टी जालंधर पश्चिम उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे आप नेता संजय सिंह का बड़ा हमला। कहा हमने साइकिल चोरों बाइक चोरों के बारे में सुना है, लेकिन बीजेपी एक अलग तरह की चोर है। यह विधायकों राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों को चुराती है। क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मनाया अपना 43वां बर्थडे। सलमान खान की मौजूदगी में पत्नी साक्षी के साथ केक काटकर किया जन्मदिन सेलिब्रेट। वहीं पत्नी साक्षी ने इस अवसर पर धोनी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब खुलेगी सियासी परतें। भोले बाबा की राजनीतिक फंडिंग की होगी जांच। न्यायिक आयोग की टीम ने मामले में शुरू की जांच। जरूरत पड़ने पर आयकर विभाग की भी ली जाएगी मदद। फूड पैकेट पर शुगर सोल्ट की जानकारियां अब साफ साफ आएंगी नजर। बोल्ड और बड़े अक्षरों में दिखेगा सब। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से प्रस्ताव को मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ की हाई लेवल मीटिंग। फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। जम्मू में खराब मौसम के चलते कर दी गई थी बंद। हाथरस घटना को लेकर राहुल गांधी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। बोले दोषियों को कठोर सजा दी जाए जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो। साथ ही कहा हाथरस पर सांत्वना के शब्द कम पड़ गए। दोषियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में चीन को टक्कर देगा 25 टन वजनी स्वदेशी टैंक जोरावर। डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। साल 2027 तक इंडियन आर्मी में किया जा सकता है शामिल। गुजरात के अहमदाबाद में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने की मंगला आरती। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से साफ किया रास्ता। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए केकेआर को कहा अलविदा। बीसीसीआई जल्द ही भारत के नए हेड कोच की घोषणा करने वाला है क्योंकि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम महिला ने बीजेपी को दिया वोट तो पति ने दे दिया 3 तलाक। अब थाने में पीड़िता की नहीं हो रही सुनवाई। केंद्र सरकार जल्द लाएगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति। गृह मंत्री अमित शाह बोले हर जिले में सहकारी बैंक और दूध उत्पादक संघ स्थापित करने की योजना। लद्दाख में चीन की नापाक हरकत। पेंगोंग झील के पास कर रहा खुदाई। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। बिहार बंगाल समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। 13 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर चलेगा भ्रष्टाचार का एक और केस। दिल्ली एलजी ने जांच की मंजूरी दी। 571 करोड़ के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में रिश्वत लेने का आरोप। कांवड़ियों को नोएडा से हर 15 मिनट में मिलेगी रोडवेज बस। हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए चलेगी 80 अतिरिक्त बसें। सरकारी क्षेत्र के बैंक पीएनबी पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ठोका 1,31,80,000 का जुर्माना। बैंक नहीं कर रहा था नियमों का पालन। सूरत में 5 मंजिला इमारत ढहने के बाद अब तक 7 लोगों की मौत। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। पश्चिम बंगाल में बन रहा पुरी जैसा नया जगन्नाथ मंदिर। 2 साल से चल रहा काम। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पुरी मंदिर में लकड़ी की मूर्तियां हैं तो यहाँ मूर्तियां पत्थर की होंगी। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार। 58 लोगों ने गंवाई जान तो जलमग्न हुए सैकड़ों घर। इंसान के साथ बेजुबान भी तड़पने को मजबूर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आया बड़ा मोड़। जो बाइडेन चुनावी दौर से हो सकते हैं बाहर। ट्रंप के सामने कमला हैरिस हो सकती है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। सभी टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टेरिफाई के फैसले से स्मार्टफोन यूजर सरकार से खासा नाराज। केंद्र ने कहा यह है हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं। दिल्ली में नकली नोट बनाने वाली रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए की फेक करेंसी की बरामद। 2 लोग दबोचे गए। धरती की एक तरफ बढ़ रहा विशाल का एस्टेरॉयड 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है रफ्तार। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दी जानकारी।
यूपी में वोट न दिला पाने वाले विधायकों का कटे टिकट, वाराणसी में हुआ विश्वासघात। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष संग मंथन में बीजेपी नेताओं ने खुलकर रखी राय। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद थम नहीं रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। गुजरात के बाद अब जाएंगे मणिपुर, हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के चेकअप के वक्त मौजूद नहीं रह सकेंगी पत्नी सुनीता। कोर्ट बोला कई कैदी डायबिटीज के मरीज, उन्हें भी अटेंडेंट रखने की परमिशन नहीं। यूपी में बारिश से 13 लोगों की मौत। उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा रुकी। अगले 3 दिन तक देश में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटिश पीएम स्टारमर को दी बधाई। पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी लिखा पत्र, कहा जीत और हार लोकतंत्र की यात्रा का एक हिस्सा है। जनता की सेवा और आम लोगों के प्रति आपका समर्पण सराहनीय है। इंडिया गठबंधन ने आडवाणी के राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में हुआ रोहित हार्दिक सूर्य का सम्मान, गले लगा रो पड़ी नीता अंबानी। रिम्पेक 2024 में दुनिया देखेगी भारत की ताकत। विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ नेवी का P-8I विमान। असम में भीषण बाढ़, बारिश पर राहुल गांधी ने जताई चिंता। अब तक 70 लोगों की हो चुकी है मौत। पूर्वी लद्दाख पर ड्रैगन की तिरछी नजर, यूएस की उपग्रह तस्वीरों का दावा। पेंगोंग झील के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कर रही खुदाई। छत्तीसगढ़ में होमगार्ड्स की 2215 पदों पर और भारतीय डाक विभाग में 35,000 पदों पर निकाली बम्पर वैकेंसी। वहीं हरियाणा में कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने की आज लास्ट डेट। इसके अलावा सभी सरकारी नौकरियों की ताजा अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rklert.in वेबसाइट पर। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। अगले 100 दिनों में जसपा खोलेगी भाजपा और कांग्रेस की पोल। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लगाया दोनों पार्टियों में साठगांठ का आरोप। महाराष्ट्र में भारी बारिश बनी आफत। मुंबई ठाणे और जोड़ने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं हुई प्रभावित। ठाणे में 150 लोग धंसे। नहीं रहे ऑस्कर विजेता टाइटैनिक और अवतार फिल्म के निर्माता जॉन लैंडो, कैंसर के कारण 63 की उम्र में हुआ निधन। झारखंड के देवघर में बिल्डिंग गिरी, 5 लोगों को निकाला गया। कई के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। पुरानी इमारत रेनोवेट हो रही थी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 4 धाम यात्रा रोकी गई। असम में 58 और यूपी में 13 की मौत। मुंबई में 150 पर्यटकों का रेस्क्यू, लोकल ट्रेन सस्पेंड। जी हां, उत्तराखंड में गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते आज 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। बद्रीनाथ विष्णु नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हो गई है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी है। असम के 29 जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से 23 लाख लोग प्रभावित हुए। अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। 27 जिलों में 577 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी 15 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए। 6 गैंडों समेत 114 जानवरों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई है। रिलीफ डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 लोगों की मौत बिजली गिरने से, एक व्यक्ति की मौत डूबने से, जबकि 3 लोगों की मौत बारिश संबंधी घटनाओं से हुई। मुंबई से सटे ठाणे जिले में जोरदार बारिश के कारण वासिंदे स्थित सृष्टि फार्म हाउस के आसपास पानी भर गया है। करीब 150 लोग फंसे हैं, उनका रेस्क्यू जारी है। उधर महाराष्ट्र में कल्याण कसारा रूट पर सुबह 6:30 बजे पटरियों पर मलबा जमा हो गया। एक पेड़ गिरने से ट्रैक बाधित हो गया। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने आज 22 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। मुआवजा बढ़ाने का किया आग्रह। साथ ही कहा हाथरस पर सांत्वना के शब्द कम पड़ गए, दोषियों को कठोर सजा दी जाए। जी हां, हाथरस घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो। राहुल ने लिखा, हाथरस भगदड़ में 120 से अधिक लोगों की मौत से स्तब्ध हूँ। हृदय में पीड़ा के साथ आपको पत्र लिख रहा हूँ। यह जानता हूँ कि आप भी यही पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। मैंने अलीगढ़
टिकट और हाथरस के कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की उनका दर्द साझा करने की कोशिश के पत्र के माध्यम से राहुल ने कहा, हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के शब्द भी कम पड़ गए। यूपी सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है वह अपर्याप्त है, इसलिए मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। पीड़ित परिवार ने मुझसे साझा किया है, हादसे के लिए वहाँ का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, उसकी लापरवाही और संवेदनहीनता से हादसा हुआ। इस मामले की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए और दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। वहीं नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इससे बाबाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए कि उनको फंडिंग कौन कर रहा है, जो वो इतना व्यवस्थाओं के साथ ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये फेलियर है। पुलिस प्रशासन और सरकार का क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो हो गया है? क्या उनको नहीं पता कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है? ऐसे बाबाओं पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, यूपी सरकार का रवैया धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो फेलियर है। हाथरस की घटना इसका उदाहरण है। वहीं हाथरस हादसे की जांच के लिए पहुंची टीम ने बीते दिन मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए। टीम ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लोगों को बुलाया। टीम कुछ घायलों के घर भी पहुंची। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर सत्संग के आयोजकों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाया है। यूपी में वोट न दिला पाने वाले विधायकों का कटे टिकट। वाराणसी में हुआ विश्वासघात। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष संग मंथन में बीजेपी नेताओं ने खुलकर रखी राय। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। जी हां, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शनों के कारणों और भविष्य की बेहतर रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ भाजपा नेता बीएल संतोष ने दो बैठकें की। पहली बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महासचिव धर्मपाल सिंह की कोर कमेटी के साथ बंद कमरे में हुई। इस बैठक में बीएल संतोष ने आगे की रणनीति और 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव पर जोर देते हुए चर्चा की। वहीं इस बैठक में सीएम योगी राष्ट्रीय संगठन मंत्री को महत्वपूर्ण उपचुनाव जीतने के लिए उठाए जा रहे कदमों और रणनीति से अवगत कराया। बैठक में पार्टी के सभी 6 क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने भी पार्टी के खराब प्रदर्शन का अपना अपना आकलन पेश किया। इस दौरान बैठक में मौजूद लोगों ने पार्टी के अंदरूनी लोगों द्वारा खासतौर पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्वासघात का मुद्दा भी उठाया। बैठक में शामिल एक भाजपा नेता ने बताया कि पार्टी के वो विधायक जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए वोट हासिल करने में विफल रहे, उन्हें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की संभावना है। बैठक में मौजूद भाजपा के एक क्षेत्रीय प्रमुख ने कहा, कुछ विधायक लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ काम किया और पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित की। भाजपा नेताओं ने बीएल संतोष को बताया कि विपक्ष लोगों को यह गुमराह करने में सफल रहा। अगर भाजपा को 400 से अधिक सीटें मिली तो वह संविधान बदल देगी।